हमारे बॉलीवुड के जो गब्बर सिंह हैं, शोले मूवी कितने लोग देखे? शोले फिल्म, उसमें जो गब्बर सिंह हैं उन्होंने बसंती को किडनैप कर लिया है, ठीक है। अब सारे बॉलीवुड हीरो उन्हें छुड़ाने के लिए पहुंच रहे हैं, अपने अपने अंदाज में बोल रहे हैं। अब देखिए, गब्बर ने बसंती को किडनैप किया है और सारे बॉलीवुड छुड़ाने के लिए पहुंचे हैं और पहुंचते हैं एक एक करके, सारे बॉलीवुड वहां पहुंचते हैं। आवाज अच्छी लगे तो ताली जरूर बजाइएगा दोस्तों, अभी नहीं बजाना था, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हमारे बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन वो पहुंचते हैं गब्बर के पास बसंती को छुड़ाने के लिए। अजय देवगन, गब्बर जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बसंती को छोड़ दीजिए, नहीं तो तुम चाहते रही हो आधा माजी सटक ली। अगर मैंने चाह लिया ना तो तुम्हें उठा उठा के पटकूंगा, भूल जाऊंगा और भाग जाऊंगा तुम्हें मार करके। तुम्हें कोई पुलिस मुझे नहीं रोक सकती, कोई नहीं रोक सकती। अब गब्बर बोलते हैं, अरे अजय देवगन, अरे अगर तू कह दे तो क्या मैं छोड़ दूंगा क्या? अरे बड़ी मुश्किल से है ये बसंती, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। जब तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक जय और वीरू नहीं आएंगे इसे छुड़ाने के लिए। चलो जय से। अरे ओ सांबा, अरे कहाँ है तू? अरे उठा तो बंदूक और लगा निशाना इस अजय देवगन पर। हाँ, अब इसी के जस्ट पीछे हमारे बॉलीवुड के सनी देओल, वो देखिए छुड़ाने के पहुंच जाते हैं। सनी देओल बोलेंगे, ओए गब्बर जी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, बसंती को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। चाहे तो मेरी काजल ले लीजिए, और वो इसी स्कूल में पढ़ती है, वो वहां बैठी हुई है, काजल को ले लीजिए और बसंती को छोड़ दीजिए। देखिए, मेरे भी कुछ असूल है, हम महात्मा गांधी को भी पूछते हैं और चंद्रशेखर आजाद को भी पूछते हैं। उसी तरह मैं भी पहले प्यार से समझाता हूं, उसके बाद हथियार से। मैं काजल को नहीं ले सकता हूं, मैं सिर्फ बसंती को चाहता हूं। कैसे? वो बहुत कटोरी नचनिया है ना। हाँ, और इन्हीं के जस्ट पीछे हमारे सुनील शेट्टी जी वो पहुंच जाते हैं, धड़कन फिल्म के सुनील शेट्टी। मैं कहता हूं कि मेरे बसंती को छोड़ दो, चाहे तो मेरी अंजलि को लो, बसंती को छोड़ दो। मैं तुम्हें बोल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे बोल जाओ ये मैं होने दूंगा। गब्बर, अरे सुनील शेट्टी, मैं कितनी बार कह चुका सब लोगों से तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तो नहीं छोड़ूंगा। अब इतने पीछे शक्ति कपूर आ जाते हैं, कहते हैं डक चिके आओ आओ। मैं तो कहता हूँ गब्बर जी आप छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं पुंगी बजा दूंगा, आओ आओ आओ। और बार बार मुझसे वही बात न करो, नहीं जितने लोग आते हैं कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मैंने कहा थी ना कि जब तक जय और वीरू नहीं आएंगे तब तक नहीं छोड़ूंगा। और इन्हीं के बाद हमारे गुलशन ग्रोवर जी, वो देखिए वो लाइन में लगे रहते हैं। गुलशन ग्रोवर जी क्या बोले, कहेंगे मैं कहता हूं बसंती को छोड़ दीजिए, चाहे तुम मेरी सपना को ले लीजिए, सपना को ले लीजिए, बसंती को छोड़ दीजिए। बैडमैन। और फिर इसके बाद हमारे देखिए धर्मेंद्र, वो देखिए आते हैं, यानी हमारे वीरू आते हैं। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत रचना। बसंती बोलती है, नहीं मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी।
मैंने कहा ना मत नाचना। मैं नाचूंगी, मेरे से बहुत डांस बनते हैं, मैं बहुत नाचूंगी। मुझसे कथकली, भारतनाट्यम, बहुत सारे डांस बनते हैं। इन डांसों का क्या फायदा अगर मैं कहीं परफॉर्मेंस न करूं? तो आज मौका मिला है, मैं बहुत नाचूंगी, बहुत नाचूंगी। अब दोस्तों इसी के बाद हमारे पहुंच जाते हैं जय, यानी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी। वो छुड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। कहते हैं जब पहुंचते हैं तो भेष बदल के पहुंचते हैं अमिताभ बच्चन जी, तो गब्बर उनसे कहते हैं अब ये कौन आ गया? हाँ कौन है तू? अमिताभ बच्चन बोलेंगे हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन तय शुरू होती है। तुम बसंती को छोड़ दो, क्योंकि रास्ते में तो हम तुम सबके बाप होते हैं। नाम है शहंशाह। अरे ओ सांबा, बसंती को छोड़ दो, नहीं तो ये अमिताभ बच्चन जी मेरे मार मार के दुर्गत भी कर देंगे। अरे ओ सांबा छोड़ दे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बसंती को छुड़ा देते हैं अमिताभ बच्चन जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अब मैं प्रिंसेस से रिक्वेस्ट करता हूं कि आए और दो शब्द बोलकर। अच्छा, ये एक कला है। देखिए कला विविध रूप की होती है, ये भी उसी एक कला का अंग है। और मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। इन्होंने इतनी छोटे वय में ये कला अर्जित की है। इनका प्रसार और अच्छा हो और आगे जाएं, बेहतर हो कि इनकी अपनी आवाज बने। विभिन्न लोगों की जो आवाजें हैं वो इनकी अपनी आवाज बने और एक अच्छा मुकाम हासिल करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप लोगों से थोड़ा बहुत सहयोग हो सके तो इनका सहयोग करिए ताकि मंच से और भी आगे जाएं।